वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि मेरा ये 6 ठो स्विच है और एक सॉकेट है और एक इंडिकेटर है। तो आपको इंडिकेटर का तार नहीं दिया हुआ है, इसी सॉकेट से इसका कनेक्शन पहले किया हुआ है। सबसे पहले हमको 6 ठो स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन हम करेंगे। चलिए पलट कर दिखा देते हैं। देखिए, स्विच में आपको 2 ठो टर्मिनल दिया हुआ है और सॉकेट में 3 ठो टर्मिनल दिया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो देखिए यहाँ पर सिंबल बनाया हुआ है, हम नजदीक कर दिखा देते हैं। यहाँ अर्थिंग का सिंबल बनाया हुआ है, तो यहाँ अर्थिंग, यहाँ एल लिखा हुआ है तो यहाँ लाइन, और एन लिखा हुआ है तो यहाँ न्यूट्रल हम दे देंगे। अब चलिए, सबसे पहले ये स्विच में 2 ठो टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल को आपको डायरेक्ट कॉमन करना होगा। देखिए इस तरह से आप तार छील लीजिएगा। ऊपर वाला टर्मिनल, कोई भी एक टर्मिनल को आप डायरेक्ट इस तार से जोड़ दीजिएगा। अब चलिए हम जोड़कर देखते हैं। देखिए हम जो तार छीले थे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम डायरेक्ट जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद में अगर ये सॉकेट को आपको इस स्विच से रखना है, देखिए इसके बगल में ये स्विच दिया हुआ है, तो इस स्विच से रखना है। तो एक तार आपको ऊपर वाले जो टर्मिनल बच गया है तो यहाँ से लेकर यही एल वाले में कस देना होगा। अगर डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो नीचे टर्मिनल जो जोड़े हैं उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट नहीं रखना है, इस स्विच से रखना है, तो एक तार यहाँ से लेकर हम यहाँ कसेंगे। अब चलिए कसते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ कनेक्शन कर दिए। करने के बाद में अब बच गया मेरा बल्ब का। तो जितना ठो स्विच है, आपको 5 ठो स्विच बचा, 1 2 3 4 5 ठो। 5 ठो स्विच में आप बल्ब जैसे देखिए होल्डर में 2 ठो तार होता है, तो एक तार को इसी तरह छोड़ दीजिएगा और एक तार लेकर जिस स्विच से रखना है, तो स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल खाली है दोनों का, उसमें ऊपर वाले टर्मिनल में आप कस दीजिएगा। जैसे देखिए ये हम इस स्विच से रखेंगे, तो इस वाले स्विच के टर्मिनल में हम इसको टाइट कर दिए। कर देने के बाद में फिर इसी तरह दूसरा होल्डर लीजिएगा और एक तार को इसी तरह छोड़ दीजिएगा और फिर दूसरे वाले स्विच में इसमें टाइट कर दीजिएगा। देखिए टाइट हम कर दिए। इसी तरह तीसरा होल्डर लीजिएगा और तीसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर दीजिएगा। देखिए 3 ठो में हम 3 ठो ये ऊपर वाले टर्मिनल में कस दिया। फिर ये 2 ठो स्विच खाली है, तो फिर दूसरा होल्डर लीजिएगा और इस वाले टर्मिनल, ऊपर वाले टर्मिनल में कस दीजिएगा। देखिए हमने कस दिए। मेरे पास 4 ठो ही बल्ब लगाना है, 5 ठो बल्ब नहीं लगाना है। अगर लगाना रहता तो एक बल्ब का तार लेकर इसमें कस दिए। अब जितना होल्डर का एक तार आपको बचा है, तो इस तरह से आपको सभी को ले लेना है एक साथ में, एक तार को। देखिए ये तार है, सभी को एक तार को हम एक साथ में ले लेंगे और एक साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में आपको अब क्या करना होगा, इसमें एक तार आपको कसना होगा। ये जो न्यूट्रल दिया हुआ है इसमें एक तार आप कसना होगा, तो इसमें एक तार हम कस लेते हैं। देखिए एक तार हम ये कस दिए। कस देने के बाद में ये तार निकल गया जो होल्डर का हम सभी एक साथ में मिला है, तो इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिला देना होगा। मिलाने के बाद में आपको अब पोल से 2 ठो तार आता है, एक न्यूट्रल और एक फेज। जैसे मेरा ये काला वाला न्यूट्रल है और लाल वाला फेज है, तो लाल वाला तार को आपको क्या करना होगा, जैसे हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को डायरेक्ट मिलाया है, तो कहीं भी स्विच में जो नीचे वाले टर्मिनल मिलाया है उसमें कस सकते हैं। यहाँ पर भी कस सकते हैं, यहाँ पर भी कस सकते हैं, कहीं भी हम कस सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कस लेते हैं। देखिए जिसमें लाइट आएगा और फेज का तार होगा, यहाँ हम स्विच में कस दिए हैं। कसने के बाद में ये सारे स्विच में हमारा करंट पहुँच जाएगा। उसके बाद जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के आप लोग डायरेक्ट इस तरह से जो बल्ब का तार मिला है और ये सॉकेट का तार मिला है, तो इसमें जोड़ देंगे।
जोड़ देने के बाद में इस पे हम टेप लगा देंगे और ये देखिए मेरा न्यूट्रल का तार हो गया और ये फेज का तार हो गया। अब बच गया मेरा अर्थिंग। तो अर्थिंग आप इसमें ले आकर कस दीजिएगा। अगर आपके पास अर्थिंग नहीं है तो इसी तरह छोड़ दीजिएगा। ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब जैसे इसको बल्ब लगाकर आप लाइट दीजिएगा तो आपका लाइन चालू हो जाएगा। इस तरह इस बोर्ड को वायरिंग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।